नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। गेस्ट शिक्षक अपनी मांग के लिए 23 जून से लगातार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारी अनशन भी किए थे। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी आए अनशनकारियों से मिलने, आश्वासन दिया कि न्याय मिलेगा। अनशनकारी सतीश जी के डबल स्टैंडर्ड नीति के जाल में फंसकर अनशन तोड़ दिया। अनशन टूटने के अगले चंद दिनों में दिल्ली सरकार ने सर्कुलर जारी कर दिया, जिसमें इस प्रदर्शनकारियों को कुछ हासिल नहीं हुआ। फिलहाल ऑल गेस्ट टीचर एसोसिएशन दिल्ली के सदस्य ने अब अदालत और राष्ट्रपति दोनों से ही राहत की गुहार लगाने की तैयारी में जुटे। ईस्टर्न स्काई मीडिया शुरू से इस खबर पर नजर रखी है। आइए देखते हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया की विशेष प्रस्तुति, सरकार की रणनीति से शिक्षकों का भविष्य खतरे में। ऑल गेस्ट टीचर एसोसिएशन 23/6/2014 से धरने पर थी। अनशन भी किया आप लोग। सतीश उपाध्याय जी आए, भरोसा दिया, आप लोग अनशन तोड़ दिए। अब कल सर्कुलेशन आ गया है, उसमें आप लोग के साथ धोखा हुआ और फिर से जो अच्छे दिन का वादा किए थे वो अच्छा दिन नहीं आया। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मोदी जी ने तो अच्छे दिनों का वादा किया था और उसी वादे को आगे बढ़ाते हुए सतीश उपाध्याय जी हमारे धरने पे आए और हमारी मांगे जो थी उनको लेकर के उन्होंने हमारे अनशन को तोड़वाया। हमें बहुत खुशी हुई कि हो सकता है कि जो हमारी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी होंगी और उसी वादों को लेकर हमने अनशन तोड़ा। वो हमारी मांगों को लेकर आईजी के पास भी गए। उन्होंने अंदर क्या बात की क्या नहीं की ये हमें नहीं पता, मगर जो अभी नया सर्कुलर आया है वो बिल्कुल हमारे खिलाफ है। हमारी मांगे उसमें बिल्कुल भी 1% भी ऐड नहीं की गई हैं, जिससे कि हमारा मनोबल बहुत टूटा है। और जो 10,000 शिक्षक जो दिल्ली के स्कूलों में काम कर रहे थे वो भी इसमें पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ हैं। आने वाले समय में जो इलेक्शन आ रहा है हो सकता है कि हमें बीजेपी का विरोध करना पड़े, क्योंकि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हमें ये लगेगा कि जो वादा हमसे किया गया था, जो मोदी जी ने किया था, बीजेपी ने किया था, वो सिर्फ एक धोखा था। और उस धोखे का शिकार सबसे पहले हम जो है शिक्षक इस दिल्ली शहर में हुए हैं। चलिए, मोदी सरकार तो आपके साथ विश्वासघात करके सर्कुलेशन लागू कर दी। अब आपका अगला स्टेज क्या होगा? स्टेज ये है कि सबसे पहले हम जो है कि इस सर्कुलर को रुकवाने के लिए अभी हम कोर्ट में जा रहे हैं ताकि हम इस पे स्टे ले लें। अगर उसके बाद अगर कुछ ऐसा हमारे अपोजिट फिर आता है तो हम मजबूरन हमें किसी और पार्टी को, चाहे वो केजरीवाल जी हैं या किसी और पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा कि जो हमारा साथ दे, क्योंकि हमने सबका साथ देख करके देख लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि 10,500 टीचर्स हैं लेकिन उपस्थिति कम है। इसके पीछे एक आर्थिक स्थिति भी कहा जा सकता है कि टीचर्स को वेतन नहीं मिला। वेतन ना मिलने के कारण जो दूसरे राज्य के लोग यहाँ पे थे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पैसा नहीं रहने के कारण वो वापस लौट गए अपने राज्य। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जो दिल्ली के स्कूल्स हैं उसमें यूपी के, हरियाणा के, राजस्थान के टीचर्स जो हैं वो रूम रेंट पर लेकर के काम करते हैं और इस समय 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, कोई पैसा नहीं है किसी के पास कि वो किराया भी दे सके। तो मजबूरन वो अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं। सिर्फ वो हमें फ़ोन पे सहयोग कर सकते हैं, फेसबुक पे हमारे साथ हैं, हमसे बात करते हैं वो कि आप लोग संघर्ष करते रहिए, हम आप लोग के साथ हैं और जिस दिन वक्त आएगा यूनिटी दिखाने का हम लोग दिखाएंगे भी। तो एक मजबूरी भी हम लोग के साथ है कि हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है कि हम लोग अपना धरने में अपना सपोर्ट देने करके यहाँ जंतर मंतर पर नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, हिंसा और अहिंसा को मतलब कहीं से भी न्याय नहीं ठहराया जा सकता है, चाहे जो भी हो, अहिंसा हो या हिंसा हो। लेकिन देखा गया कि सीसेट के जो स्टूडेंट्स हैं उसके विरोध में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने हिंसा का भी सहारा लिया। तो क्या आने वाले दिनों में आप लोग हिंसक घटना भी कर सकते हैं, प्रदर्शन, जिससे कि आप लोग को न्याय मिल सके? देखिए, शिक्षक जो है समाज में अहिंसा की बातें सिखाता है, मगर शिक्षक के साथ ही अहिंसात्मक बातें न होकर के हिंसात्मक बातें होने लगें तो मजबूरन उन्हें हिंसा पर उतरना पड़ेगा। जिस तरीके से सी साइड के अभ्यर्थियों ने हिंसात्मक रूप अपनाया है उस तरह हमें भी अपनाना पड़ेगा और उसके लिए हम चुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो सब्र अब टूटता जा रहा है और जिस दिन बिल्कुल टूट जाएगा उस दिन उनसे भी ज़्यादा बड़ी हिंसा जो है हम शिक्षक करके दिखाएंगे इस दिल्ली शहर में। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के चौथे दिन विपक्षी पार्टी भाजपा ने शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे कार्यों पर किए सवाल। जवाब में शिक्षा मंत्री ने दिया नपातुला जवाब। बोमडिला के भाजपा विधायक जापू देरू ने सत्र में सवाल किए। वहीं शिक्षा मंत्री तापुंग ताले ने वर्तमान में सरकार की योजना की जानकारी दी। विधानसभा सत्र में अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन बिल 2014 और स्टेट हाउसिंग बिल पारित होगा। ये देखते हैं विधानसभा सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही का हिस्सा। मेरा सवाल शिक्षा मंत्री जी से क्वेश्चन 23 सवाल के उन्होंने लिखित पर में मेरे को
जवाब दिया गया है कि उन्होंने कहा है कि मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सवाल शिक्षा मंत्री जी से यही और सवाल है सप्लीमेंट्री। उन्होंने जो लिखा है करंट ईयर एओपी में प्रपोज किया होता है, तो मंत्री जी आपने प्रपोज किया है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में आप सही कर पाएगा कि नहीं, मैं आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ। I have explained and highlighted the actual teacher position in the department. In replies to one of my colleagues who have asked for the transparent posting of teachers. Honorable Deputy Speaker, sir, we have 90 higher secondary schools and 142 secondary schools in this state. And 53 schools, higher secondary schools, are having science stream, and 90 numbers of schools that humanities stream is there. Commerce, we have 24 higher secondary schools, and agriculture, we have only 5 numbers of schools. Existing teachers' position as on today is postgraduate teachers. We are having 701, and TGTs we are having 1,342. Our present requirement, just to address the demands of all the DCO schools, is requirement of PGT for human stream is 90. Requirement of PGT for science stream is 08. Required for PGT for commerce is 35. Altogether, the department is having shortfall of 133 postgraduate teachers. एक खबर लेते हैं फिर दिल्ली से। IETE यानी इंस्टीट्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स के अनशनकारी लगातार 5वें दिन अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर डटे हैं। इस प्रदर्शन में छात्रों की उपस्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदर्शन में 8 छात्र भूख हड़ताल पर हैं। IETE की स्थापना 1953 में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। आइए देखते हैं इस पूरे मामले में प्रदर्शनकारियों का क्या कहना है। हमारे आज 5वां दिन है हमारे अनशन का, बट सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमसे मिलने नहीं आया, ना ही हमारा सरकार का कोई भी आश्वासन देने आया कि हम इस अनशन को हम लोग ख़त्म कर सकें। ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है 1953 से चल रहा है, इसमें लगभग निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसमें हमारा 6000 रजिस्ट्रेशन फीस है, और ये संस्थान ऐसा है जहाँ पे एक गरीब छात्र भी अपना इंजीनियर बनने का सपना पाल सकता है, और ये 60 सालों से ऐसा होता चला रहा है। लेकिन बावजूद इसके इस संस्थान को बढ़ावा देने के सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके प्राइवेट संस्थानों को बढ़ावा दे रही है और ऐसे इंस्टीट्यूट्स को बंद कर रही है। तो क्या हम ऐसे सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे अच्छे दिन आएंगे? तो आने वाले दिनों में क्या मतलब आने वाले दिनों में हम मानव संसाधन मंत्रालय पर दबाव बनाना चाह रहे हैं, ताकि भारत सरकार का कोई भी नुमाइंदा आए, मानव संसाधन मंत्री हमसे मिलने आए या उनका कोई सेक्रेटरी हमसे मिलने आए, ताकि यहाँ हमारे लिए एक कमेटी गठित करे जो इस पूरे मसला को देखे, क्योंकि बिना कारण बताए ही इन्होंने हमारी मान्यता खत्म कर दी है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2014 में फर्जीवाड़े की बात सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी अब तेज हो गई है। बीजेपी कैंडिडेट अतुम बेली ने यह खुलासा किया था कि उनके नकली हस्ताक्षर पर किसी ने उनका नाम चुनाव से वापस लिया था, जिस वजह से इलेक्शन में उनके सामने खड़े कांग्रेस कैंडिडेट कामेंग दोलो की जीत हुई थी। इस सनसनीखेज मामले पर ईस्टर्न स्काई मीडिया ने कांग्रेस विधायक कामेंग दोलो से विशेष बातचीत की। अतुम बेली के इन आरोपों के मद्देनजर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 18 अगस्त को कांग्रेस विधायक कामेंग दोलो को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। वहीं कांग्रेस के विधायक कामेंग दोलो ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने किसी से चुनाव से नाम वापस लेने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की।
आइए देखते हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया की ईटानगर संवाददाता सपना तायम के साथ कामेंग दोलो के विशेष बातचीत का हिस्सा। अभी यहाँ पे हम 12 पके के संग MLA कामेंग दोलो जो प्रिंसिपल एडवाइजर तो CM भी हैं, उनके जो यहाँ पे इलेक्शन पिटीशन जो आतम वैली ने दिया था उनके अगेंस्ट में इलेक्शंस को लेके, विड्रॉवल केस को लेके, तो सर से हम पूछते हैं कि सर का क्या स्टैंड रहेगा। जैसे सर हमने देखा कि जो आतम वैली ने आपको जितना भी कंप्लेन दिया या कोर्ट में आपको इलेक्शन पिटीशन दिया है, तो इस केस के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? अभी हमको 18 में हाई कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए बोला रहा है। हम जाना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। मैं इलेक्शन में क्वाइट इनोसेंट है, हम मालूम नहीं था। हम बस्ती में कैंपिंग कर रहा था। 26 तारीख को हम वेव में रैली बनाया था। काफ़ी लोगों को यहाँ बुला करके हम लोग इलेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा था। उसके बाद में हम वेव से शाम को स्टार्ट करके तारोयार में था। तारोयार बस्ती में मीटिंग करने के बाद में हम पको गया था। पको में सारे दोस्त में हमें इलेक्शन का मीटिंग कर रहा था रात में। तो वहाँ में एक आदमी हमारा लीडर सेजोश में जा रहा था मीटिंग एटिंग करके वयो में। तो रीलो में वापस आया। रीलो में हम लोग सैटेलाइट फ़ोन से बात किया है, ईटानगर में बात किया है, आतमेली विद्रोह किया है। विद्रोह के आप अभी फादर तगली करने का जरूर नहीं बोला था। हम सुन के आश्चर्य लग गया था, विद्रोह हो गया। हम बार बार पूछा था इनको ये कोई फॉल तो नहीं, बोला कन्फर्म करके आया है। उसके बाद में मैं रात में मीटिंग ख़त्म होने के बाद में हमें सपा में रात में चला गया। वहाँ में रात में 3-4 में पहुँचा रात में। तो 12 बजे में कोई बोला आपका ये डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट डीसी का ऑफिस से कलेक्ट करना चाहिए, आप जाना चाहिए। बना अब गया है और डीसी से मैं डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट कलेक्ट किया है। मैं इतना जानता था हमें कोई ये नहीं विद्रो इनका आदमी वो विद्रो करने के बाद में तो हमको डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दिया है। 2 स्ट्रिक्ट डिफाई किया था इलेक्शन में, कैंडिडेट हम दोनों था। और एक तो विद्रो करने से एक को तो डिक्लेरेशन तो करना ही पड़ेगा अनअपोजेबल के, वही इतना हम मालूम था। अरुणाचल प्रदेश कराटे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लिखा तारा को बनाया गया कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट। राज्य में किया गया उनका भव्य स्वागत। सेंसे लिखा तारा को कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए ये बेहद ही गर्व की बात है। वाइस प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद अरुणाचल प्रदेश में लिखा तारा का भव्य स्वागत किया गया। उनके आते ही सभी ने उन्हें माला पहनाई और बधाई दी। लिखा तारा ने ईस्टर्न स्काई मीडिया को अपनी कई योजनाओं के बारे में बताया। सर, आपको कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट आपको चुना गया है, तो आपके मन में जो पहले वीपी से पहले क्या प्लानिंग था अरुणाचल के लिए, और अभी बनने के बाद वीपी बनने के बाद आपका क्या प्लानिंग है? अभी हमको एआईकेप ने इकाई ने अभी बड़ा पोस्ट दिया है वाइस प्रेसिडेंट। तो हम अभी यहाँ भी अरुणाचल में तो कराटे चल रहा है, लेकिन उससे अच्छा और हम लोग प्लानिंग करेगा। अभी हमारा जितना सीनियर कराटे से बैठ के बात करेगा। एआईकेप सिर्फ अरुणाचल में नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट को हम विद इन शॉर्ट टाइम में ये नॉर्थ ईस्ट को हम लोग एक मीटिंग बैठाएगा। नॉर्थ ईस्ट में एक कमेटी बनाएगा। अभी प्रेसिडेंट ने हमको बोला है नॉर्थ ईस्ट को पूरा ये करके उसको जैसे भी स्टार्ट करना है, सिर्फ अरुणाचल में नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट को हम लोग देखना है। सर, आपने देखा होगा कि यहाँ अरुणाचल में ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं, स्पेशली कराटे में, जो कि
अरुणाचल को सिर्फ नहीं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके लिए आपने क्या प्लान करके रखा है? और अभी उसके लिए हम लोग तो टाइम टू टाइम जो हमारा ट्रेनिंग है उसको इम्प्रूव करेगा, और जितना डिस्ट्रिक्ट में जो क्लब है वो सब थोड़ा अभी पोर है उनको इम्प्रूव करेगा। और हेडक्वार्टर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में तो अभी ठीक है, इसी तरह कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जैसे चल रहा है ऐसे डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग चलाने के लिए ये अभी हम लोग शुरू करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एनएचपीसी के रीजनल ऑफिस के क्लोजर और शिफ्टिंग को लेकर खड़ा हुआ विवाद। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ ने ऑफिस को शिफ्ट करने से इनकार कर दिया है। ईटानगर में एनएचपीसी के रीजनल ऑफिस के क्लोजर को लेकर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ ने राज्य के मुख्यमंत्री नाबम तुकी को एक मेमोरेंडम सौंपा है, जिसमें मुख्यमंत्री से ये अपील की गई है कि राज्य के कल्याण के लिए वो इस मामले में जल्द से जल्द दखल दे। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के एक सदस्य ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि इस ऑफिस के साथ वो कई सालों से काम कर रहे हैं और अगर ये बंद होता है तो उनके जीवन पर बहुत असर पड़ेगा। हम लोग इसलिए कि सबमिट किया है क्योंकि यहाँ में हम का रीजनल ऑफिस को गुवाहाटी में ले जाएगा बोल रहे हैं, क्योंकि ये किस लिए ले जा रहे हैं, ले जाने का सवाल ही नहीं है। हम लोग 2000 से हम लोग यहाँ में एनएचपीसी में कॉन्ट्रैक्ट में घुसा है, आज तक हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का ये एज जो हम लोग का ये ख़त्म हो गया, अभी हम लोग का कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है। इसलिए और एक बात है कि ये अरुणाचल में प्रोजेक्ट चल रहा है, 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 6 प्रोजेक्ट चलने का वजह से फिर हम लोग को क्यों हम उधर दूसरा गुवाहाटी में असम में ले जाने के लिए अभी जासूसी चल रहा है, वो ठीक नहीं है। अरुणाचल लोग के लिए थोड़ा तो इफेक्ट होगा, थोड़ा मतलब ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो लोग यहाँ से इतना हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जितना सैलरी मिलता है वो सैलरी हिसाब से वो लोग गुवाहाटी चला जाएगा तो वो लोग ना रेंट का खर्चा उठा पाएगा ना खाना पीना का उठा पाएगा, मतलब वो लोग एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ ईटानगर में रहने से मेरा ख्याल से अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। मैं नॉन ट्राइबल बोल के नहीं बोल रही हूँ, मेरा दिल की मानना है कि सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये सामने है। अरुणाचल प्रदेश में जापानीज इंसेफेलाइटिस बीमारी को रोकने के लिए राज्य स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया फॉगिंग ऑपरेशन। राज्य में जापानीज इंसेफेलाइटिस को बढ़ता देख स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की टीम और एपिडेमियोलॉजिस्ट के साथ बैठक की। बैठक में पिग्स और पोल्ट्रीज के आयात पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। साथ ही कैपिटल कॉम्प्लेक्स में कई जगहों पर फॉगिंग ऑपरेशन भी किया गया। फॉगिंग ऑपरेशन मच्छरों को मारने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये ऑपरेशन करीब 1 हफ्ते तक अलग अलग जगहों पर किया जाएगा। जनरल हॉस्पिटल के मलेरिया इंस्पेक्टर एम खोसिया ने लोगों से सहयोग करने की अपील की है। जापानीज एनकेफेलाइटिस जिसने अपनी पूरी कहर अरुणाचल प्रदेश के राज्य में फैला रखी है, इसको क्योर करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस एंड कंसर्न डिपार्टमेंट ने एक मुहिम छेड़ी है, जिसका नाम उन्होंने फॉगिंग ऑपरेशन दिया है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। हमारे साथ में मलेरिया इंस्पेक्टर मिस्टर पी खोसिया है, इनसे इसके बारे में पूछते हैं। सर हमें ये बताइए फॉगिंग ऑपरेशन एग्जैक्टली क्या है? फॉगिंग ऑपरेशन जो है, इस बार कैपिटल में जो इंसेफेलाइटिस का कुछ केसेस निकला है, उसके लिए जो धुआं छिड़का फेंका जाएगा पूरा कैपिटल में, तो मच्छर का कुछ कंट्रोल होगा वो ये से, तो वैसे जापानीज एनकेफेलाइटिस कुछ कमती हो जाएगा। तो अभी फीवर केसेस बहुत हो रहा है, इसीलिए डिपार्टमेंट का तरफ से ये फॉगिंग ऑपरेशन जो करने दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश के निर्जुली के नेरिश सेमिनार हॉल में आयोजित किया गया कंप्यूटर एडेड डिजाइन और ड्राफ्टिंग एक्सीलेंस का शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम 30 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगा। ये प्रोग्राम नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया है। समारोह की शुरुआत दीप जलाकर की गई। 11 दिन तक चलने वाले इस समारोह में 30 फैकल्टी मेंबर्स और अलग अलग इंस्टीट्यूट से रिसर्च स्कॉलर भाग लेंगे। इस ट्रेनिंग में बहुत से टॉपिक्स पर चर्चा की जाएगी, जैसे डिस्प्ले सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशंस, स्कैन कन्वर्जन और क्लिपिंग आदि। मुख्य अतिथि के रूप में आए प्रोफेसर दीपांकर पॉल ने ट्रेनिंग के पहले दिन की शुरुआत की और ट्रेनिंग के बारे में बहुत सी बातें साझा की। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।